आज हम आपको दिखाने आए हैं अपनी ज़मीन तो ट्यूबवेल दिखाता हूँ अपनी फसलों को जिससे हम पानी लगाते हैं। चलिए ट्यूबवेल दिखाते हैं। देखिए गाइस, ये हमारा ट्यूबवेल है, इसकी वजह से हम पानी लगा पाते हैं। और ये यानी गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छा मनाज़र है। जब सर्दी आ जाएगी तो इसको हम काट देंगे, ये क्योंकि जो है ना साया देंगे, साया की वजह से हमें यानी धूप मैसर नहीं होगी, इस वजह से इसको काट देंगे। और जब गर्मी आती है ना, गर्मी के लिए ये बहुत ही मुफीद है। जो दरख्त होते हैं बंदा छाँव में बैठ सकता है, हम जहाँ जो पीटर रखते हैं वो छाँव में होता है और सारा होता है। चलिए अब हम आपको अपनी एक एक फसल के बारे में दिखाते हैं और बताते हैं ये कौन सी है। सबसे पहले आपको बात कराते हैं जो पिछली वीडियो हमने कराया था कि ये जो सावक की फसल है ये बहुत अच्छी होती है। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। कैसे? क्योंकि जब जानवर इसको खाता है इसकी वजह से दूध बड़ा अच्छा मिलता है। दूध के अच्छे मिलने की वजह से इसको ज़्यादा हम यानी बोते हैं, इसको ज़्यादा उगाते हैं। यहाँ तो बहुत कम हुआ है क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है, इसका मौसम भी ख़त्म हो चुका है, इस वजह से कम हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं अपने चावल की फसल। ये हमारे राइस की फसल है। दिखाइए भाई, ये कितनी अच्छी फसल है। देखें, ये सुपर कैनात है, कैनात की सबसे सुपर फसल, कैनात की सबसे सुपर फसल इसको कहते हैं। और इस राइस की फसल का नाम है सुपर कैनात। वाह, बड़ा ब्रिलियंट नाम है यार, व्हाट अ प्राउड। और अब आपको दिखाते हैं ये छोटी छोटी हुई है। यहाँ हमने यहाँ भी सावक है लेकिन बहुत लेट इसको उगाया गया जिसकी वजह से अब नहीं हो पाया। तो यानी ये मौसम की वजह से नहीं हो पाया और इस वजह से हमने इसको उगाया था लेकिन अच्छे अंदाज में नहीं हो पाया। ये हमारी नकासी है जिसमें हम पानी लगाते हैं, अपनी इन ज़मीनों को। और क्योंकि ये नकासी बहुत ज़रूरी होती है पानी लगाने के लिए, अगर ये ना हो तो फिर काम कैसे चलेगा। और इधर हमारी एक और फसल है, इसका नाम भी हम जानते हैं अभी। भाई इसका नाम क्या है? ये भी सुपर कैनात है भाई, सुपर कैनात, कैनात की सुपर वन फसल इसे कहते हैं। देखिए सुपर, इस तरफ इशारा करो भाई, कैमरे को इस तरफ करो। देखें ये सारा प्लॉट ही प्लॉट है। और एक भाई उधर स्प्रे भी कर रहे हैं। मैं अपनी एक पूरी वीडियो बनाऊंगा स्प्रे के लिए, आपको सारा तरीका बताऊंगा कि चावल की फसल को स्प्रे क्यों की जाती है और जो फसलें हैं या और घास है क्यों स्प्रे की जाती है, क्या वजह होती है, क्या रीज़न होती है और उसके लिए पानी कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सी स्प्रे आपके लिए अच्छी है, ये मैं आप सबको बताऊंगा। और आने वाली वीडियो में वो भाई स्प्रे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चावल इस वक्त उनको कुछ कीड़ा लगा हुआ है, कुछ बीमारियां आई हुई हैं इस वजह से। और ये छोटा सा एक बूटा है गन्ने का, इसको जो कहते हैं शुगर केन की फसल का थोड़ा छोटा सा एक बूटा लगा हुआ है। भाई देखिए, मैंने आपको पहले बताया ये शुगर केन का एक बूटा लगा हुआ है। यार मैं आपको यहाँ एक शॉकिंग बात बताता चलूँ जो हम सब के लिए बहुत ही एक अमेजिंग और शॉकिंग है। वो ये बात है कि ये जो बूटा है ना, ये मेरे ख्याल में जब हम इस ज़मीन को ख़रीदा था हमने, तो मेरे ख्याल में इनको कोई 4 ईयर या 5 ईयर हो चुके हैं, 5 या 6 साल हमारी इस ज़मीन को ख़रीदे हुए हो चुके हैं। तो उस वक्त ये मेरे ख्याल में 2 साल इसको हो चुके थे पहले ही। और उसके बाद अब हम 4 साल या 5 साल और हो चुके हैं, यानी ये कम अज़ कम 5-6 साल इसको हो चुके हैं। और इस वैरायटी का नाम है 40, इस वैरायटी को कहते हैं 40। और इसको 5-6 साल कम अज़ कम हो चुके हैं, मिनिमम 5 to 6 ईयर इसको हो चुके हैं उगाए हुए, अभी भी ये हो आया है। और ये अपनी यानी इसकी थोड़ी कमज़ोरी है, मोटा नहीं है क्योंकि इसको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई जिसकी वजह से थोड़ा उग पाता। यार मेरे लिए बड़ी अमेजिंग है, आप सब के लिए ये बात बड़ी शॉकिंग होगी क्योंकि यार इतनी अरसा हो गया है ऐसी फसल जो ज़मीन पर जाके ऐसे कहें चिमट गई है कि वो हर साल हो आती है। ना हम इसको कोई चीज़ मुयस्सर करते हैं, ना हम इसको खाद देते हैं, ना कुछ, बस ये नकासी है। और उसके पार हमारी ज़मीन है, ये एक जिसको हम कहें कि एक छोटा सा रखा हुआ हमारा रास्ता है, उसके ऊपर हुआ है। ये हो आता है खुद ब खुद, उग आता है खुद ब खुद, हम कुछ नहीं प्रोवाइड करते, पानी खुद ब खुद वैसे ही लग जाता है, हम इसको कोई चीज़ भी मुयस्सर नहीं करते फिर भी हुआ है। ये यार मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग थी बात। और हम दिखाते हैं अगली फसल हम आपको। ये सारी हमारी फसलें हैं कि ख़ानदान है हमारा,
उन सब की फसलें हैं। इस वजह से ये व्लॉग मेरे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और ये फसल देखें भाई, इसका नाम क्या है? सुप्री। इस फसल का नाम यानी इस राइस फसल का नाम है सुप्री, इसको कहते हैं सुप्री। आज मैंने आपको 3 नई फसलें दिखाई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो फसल दिखाई वो थी सुपर कैनात, उसके बाद आपको जो फसल दिखाई वो सुपर कर्नल, उसके बाद आपको सुप्री की फसल दिखा दी, और एक फसल दिखाई कि जो उसको सावक कहते हैं। वो आप ना उसको आजमा के देखें, जानवरों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे दूध अच्छा बनता है जानवरों का। जो दूध ज़्यादा पीना चाहें वो जानवरों को यूज़ करा सकते हैं। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जो कुदरती फसल है। कुदरती घास जो है ना, ये भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम इसको अलहदा एक ही प्लाट में उगाएं तो वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। इधर भाई करें, ये काटते भी हम इसको जानवरों के लिए। और ये देखें, ये इसको हमारी ज़ुबान में ना, हाँ, इसको पानी बहुत कम लगाया जाता है। एक भाई कह रहे हैं कि पानी इसको कम लगाते हैं, जिसकी वजह से ये फिर भी देखें इतनी बड़ा बड़ा हुआ है। इसको हमारी ज़ुबान में या हमारे इलाके में, हमारे एरिया में इसको नाम दिया जाता है घोड़ा घास। यानी ये ऐसा घास है कि जैसे घोड़े की स्पीड तेज़ होती है, इसकी भी स्पीड उगने में बहुत तेज़ है ये। और ये देखिए, इसमें सावक की फसल भी ऐड की हुई है, और वो भी थोड़ी थोड़ी हो के आई है, क्योंकि उसका मौसम ज़्यादा हो चुका था, मौसम चेंज हो चुका था। और इसके बाद देखें, ये यार इधर करो ना, ये दिखाओ, इसको कहते हैं घोड़ा घास, हॉर्स ग्रेस इसको इंग्लिश में कहेंगे हम। तो ये आता है भाई, आपको दिखाते हैं। इसके हमारी ज़मीन के नज़दीक ही एक और हमारे जो हमसाए हैं उनकी ज़मीन रेलेवेंट है, उनकी जो लगती है, उनका गन्ने की फसल है। ये देखें भाई, गन्ने की फसल है, और इसको शुगर केन कहते हैं। ये देखें पूरी, और इस इलाके को दिखाएं, ये हमारा एरिया है, ये पूरा एरिया है भाई। देखें ये सारा एरिया, कहीं गन्ने की फसल है, कहीं चावल की फसल है, और कहीं क्या फसल है। देखें, देहाती इलाके बहुत ही अमेजिंग होते हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ सड़कें देखें भाई, सड़क दिखाओ ना, हर तरफ से सब्ज़ा ही सब्ज़ा, दरमियान में एक चटियल मैदान की तरह बनी हुई सफ़ेद सड़क होती है। ये बहुत अच्छा होता है। और हमारी ज़मीनों में जो फसल है, सड़क है एक, वो भी सड़क दिखाओ भाई, सीधी जाती है, बड़ा ही अमेजिंग होता है, यहाँ इंजॉयबल सीन होता है। और जब ये जो वक्त होता है ना, बड़ा ही खूबसूरत और सुहाना होता है। देखें, हर तरफ से सन्नाटा ही सन्नाटा है, बहुत खूबसूरत माहौल है। और इस वक्त बंदा सैर पर जाए, स्पाटे करे, मज़े करे, इंजॉय करे इस जगह, ये बहुत अमेजिंग होते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको इसी तरह की अमेजिंग वीडियो दिखाते रहेंगे, अपने देहाती इलाकों के अमेजिंग हालात और अमेजिंग जो फसलें हैं, जैसे मौसमी फसलें तब्दील होती हैं, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।